डिवोर्स फाइल कैसे करना है। चलिए इस वीडियो में वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं डिवोर्स के लिए। स्टेप 1, ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि डिवोर्स के लिए कौन से ग्राउंड्स या रीजन होते हैं। भारत में हिंदू मैरिज एक्ट 1985 के तहत कुछ सामान्य कारण होते हैं, जैसे क्रूरटी, अगर एक स्पाउस दूसरे पर शारीरिक या मानसिक क्रूरता करे, डिजर्शन, एक स्पाउस दूसरे को बिना बताए छोड़ दे, अडल्ट्री, अगर किसी स्पाउस ने धोखा दिया हो, मेंटल इलनेस, अगर स्पाउस को गंभीर मानसिक बीमारी हो, म्यूचुअल कंसेंट, अगर दोनों पार्टियां अपनी अपनी शर्तों पर डिवोर्स चाहती हों। आपको अपनी स्थिति के हिसाब से यह तय करना होगा कि कौन सा ग्राउंड आपके केस में लागू होता है। अगर आप दोनों एक दूसरे से खुश नहीं हैं, तो म्यूचुअल कंसेंट सबसे आसान प्रक्रिया है। स्टेप 2, हायरिंग अ लॉयर। जब आप डिवोर्स का निर्णय लेते हैं तो सबसे पहला काम है एक अच्छा लॉयर हायर करना। लॉयर आपको सारे पेपर वर्क में मदद करेगा और अगर केस कोर्ट तक जाता है तो वह आपका प्रतिनिधित्व करेगा। कोर्ट का प्रोसेस जटिल हो सकता है, इसलिए एक अनुभवी लॉयर जरूरी है। अगर आपको किसी लॉयर की जरूरत हो तो लीगल वेरीफायर एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपर्ट लॉयर से कनेक्ट करेगा। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टेप 3, फाइलिंग द पिटीशन। डिवोर्स की प्रक्रिया शुरू होती है जब आप डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं। यह पिटीशन आपको अपने जिला कोर्ट में फाइल करनी होती है, जहां आप और आपके स्पाउस ने आखिरी बार एक साथ रहकर शादी की थी। इस पिटीशन में आपको कुछ बुनियादी जानकारी देनी होती है, जैसे आपका नाम और पता, आपके स्पाउस का नाम और पता, शादी की तारीख, डिवोर्स का कारण यानी आप क्यों डिवोर्स चाह रहे हैं, यह पिटीशन कोर्ट के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर होती है और यह आपकी डिवोर्स की औपचारिक शुरुआत होती है। स्टेप 4, सर्विंग द पिटीशन। अब जब पिटीशन फाइल हो जाती है तो यह आपके स्पाउस को भेजनी पड़ती है। आप यह काम कोर्ट के जरिए करवा सकते हैं या खुद भी अपने स्पाउस को पिटीशन डिलीवर कर सकते हैं। यह स्टेप महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक आपके स्पाउस को यह पिटीशन नहीं मिलती, केस आगे नहीं बढ़ेगा। स्टेप 5, रिस्पॉन्स फ्रॉम स्पाउस। जब आपके स्पाउस को पिटीशन मिलती है तो उनके पास जवाब देने का समय होता है। अगर स्पाउस डिवोर्स को स्वीकार करता है तो यह म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स बन सकता है, मतलब दोनों पार्टियों के बीच सब कुछ एग्रीमेंट पर होता है और डिवोर्स का प्रोसेस स्मूथली चल सकता है। लेकिन अगर स्पाउस डिवोर्स को विरोध करता है तो केस को कोर्ट के जरिए जाना पड़ता है और कोर्ट हियरिंग फिक्स होती है। स्टेप 6, कोर्ट प्रोसीडिंग्स। अगर केस कोर्ट तक जाता है तो दोनों पार्टियों को कोर्ट की सुनवाई में जाना पड़ता है। कोर्ट दोनों साइड से सबूत सुनने के बाद अपना निर्णय देती है। अगर कोर्ट डिवोर्स देती है तो एक डिवोर्स डिक्री इश्यू होती है। यह डिक्री आपके डिवोर्स को आधिकारिक रूप से फाइनल कर देती है। कोर्ट में केस थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन जब निर्णय आता है तब आप आधिकारिक रूप से डिवोर्स हो जाते हैं। स्टेप 7, पोस्ट डिवोर्स प्रोसीडिंग्स। डिवोर्स मिलने के बाद आपको डिवोर्स डिक्री की कॉपी लेनी होती है, जो आपके लीगल रिकॉर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना पड़ता है, जैसे पासपोर्ट, बैंक अकाउंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस आदि, ताकि आपका नया स्टेटस रिफ्लेक्ट हो सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं डिवोर्स केस में, तो हमें जरूर संपर्क कीजिए और लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।